हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज आज हम टैली का जैसे 6 पार्ट है और इससे पहले बेसिक में हमने सब कुछ पढ़ा है। 5 वीडियो है, आप जाके आप पीछे देख लेना। और ये टैली ईआरपी एंटरप्राइजेस ये है करके है 9.1 जो एडवांस अभी लेटेस्ट में चल रहा है, जैसे हर वीडियो में मैंने बताया। और ये जो टॉप पे है ना, इसे टॉप बॉटम बोलते हैं। और ये राइट में ये राइट बॉटम, यहाँ पे ना कुछ फंक्शन लिखे आते हैं जैसे हम प्रोग्राम करेंगे, ठीक है गाइज। उसके बाद गाइज ये जो चीजें होती है, हम जैसे कहीं सीख रहे हैं, ठीक है, कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूँ। जैसे बैक करते हैं तो लेफ्ट साइड में कीबोर्ड में ऊपर की तरफ एस्केप का ऑप्शन होता है, ESC, ठीक है, तो उससे हम करते हैं बैक, ठीक है। और एंटर से ही हम काम करते हैं। लैपटॉप में मैक्सिमम ये फंक्शन की जो F1 F2 F3 ये काम नहीं करेगी, इसीलिए हमने कीबोर्ड कनेक्ट कर रखा है, उसमें सारे फंक्शन की हमें समझ में आए, ठीक है। तो ये है इन्फॉर्मेशन जो रिलेटेड है। बैक करने के लिए एस्केप, और कोई भी चीज फीड करने के बाद एंटर। इसके शॉर्ट की लिख लेना, क्योंकि अगर थ्योरिकल आपने अभी तक तो मुझे कमेंट करके बताया नहीं कि थ्योरिकल इसके बारे में लिखवाऊं या फिर इसके मैं शॉर्टकट की लिखवाऊं, अगर बोलोगे तो उसके ऊपर भी वीडियो में बना दूंगा, ठीक है गाइस। तो ये मैं बोल रहा हूँ, और एंटर करके यूज करेंगे, माउस का उतना काम नहीं है, ठीक है गाइस। अब ये जो 6 पार्ट है इसमें देखो गाइस, जैसे हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है। और हम जाएंगे वर्क इन एजुकेशन मोड में, क्यों? क्योंकि हम सीख रहे हैं, ठीक है, सीख रहे हैं। और इसके बाद गाइज ये है ना कि अब शॉर्टकट की बात कर रहे थे, जैसे W दबाएंगे डायरेक्ट वर्क इन एजुकेशन मोड आ गया। इसके बाद हम करेंगे एंटर, ठीक है, एंटर कर दिया गाइज, तो ये हमारे पास खुल के आएगा। अब गाइज हम आ रहा, आज का टॉपिक है परचेज, ठीक है गाइज। परचेज तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले गाइज परचेज अगर हम करने जा रहे हैं ना, तो इसमें हम करते हैं कंपनी, न्यू कंपनी बनाते हैं, ठीक है, न्यू कंपनी। तो हम क्या करेंगे, पहले स्केप से पीछे जाएंगे। पीछे जाने के बाद ये हमारे पास ये ऑप्शन आएगा, स्केप से पीछे जाएंगे, क्योंकि उसमें वाउचर उचर खुले होते हैं, ठीक है। जैसे ये है हमारे पास, जैसे ही खोलोगे ना तो ये चीज आएगा एंटर करने के बाद, जैसे मैंने बताया था ना वर्क फ्रॉम एजुकेशन, उसके बाद ये आएगा। इसके बाद एक स्टेप पीछे जाएंगे स्केप से, ठीक है, स्केप से। ये तो है नहीं, लेकिन वो जो ऑप्शन आएगा जो हमारा न्यू कंपनी का, ऑल्ट F3, ऑल्ट F3 से पीछे नहीं जाएंगे गाइस, ये ऑल्ट F3 से जाएंगे, जो क्रिएट कंपनी करेंगे। सबसे पहले हम कुछ भी चीज करते हैं ना, हम क्रिएट कंपनी करते हैं, ठीक है। तो क्रिएट कंपनी पे जाके एंटर मार दिया हमने, ठीक है, जैसे ये लिखा है ना क्रिएट कंपनी, इस पे एंटर मार दिया। अब कंपनी का नाम लिखेंगे, जैसे कि पहले भी वीडियो में बताया था, नाम, फैक्स नंबर, एड्रेस नंबर, कुछ भी जो भी है, लेकिन लिमिटेड लगा के लिखना। कुछ भी चीज अगर बना रहे हो तो उसमें लिमिटेड लगा के लिखना, ठीक है। अब मैं जैसे ये फीड कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, कितनी जल्दी जल्दी। फाइनेंशियल ईयर जैसे मैं कुछ बता दूं, ये फाइनेंशियल ईयर ये पता है 31 मार्च तक रहता है। उसके बाद ये सब चीजें होती है, एक 1 अप्रैल से ये सब स्टार्ट होती है। आपके पास जो भी डिटेल है वो भर देना, अदरवाइज ये सीख रहे हो तो ये ऑप्शन एंटर करके भी लिख सकते हो, रोमनी लिख दो, कुछ भी एंटर। जैसे एंटर कर रहा हूँ, ये सब डिटेल है तो भर दो, नई डिटेल है तो मत भरो, ठीक है। दिल्ली आ गया, डील लिखोगे तो पीछे डिटेल आ जाएगी। एंटर करके लास्ट पॉइंट में क्या आएगा, लास्ट पॉइंट में यहाँ पे आएगा सेव का ऑप्शन, तो यस करोगे तो ये पार्ट सेव हो जाएगा, यानी जो हमने कंपनी बनाई वो हमारा बन चुका है, ठीक है। बनने के बाद देखना हमने क्या बनाई थी, मोंटी लिमिटेड, तो मोंटी लिमिटेड आ गया वाउचर करके यहाँ पे। अब गाइस क्या करना है हमें, परचेज वाउचर में जाना है, तो हम स्कैप से एक पीछे जाएंगे, और स्कैप से पीछे जाने के बाद हम अकाउंट वाउचर में जाएंगे। अकाउंट वाउचर में जाने के बाद गाइस देखो, हम किसी भी चीज को एक स्टेप वाइज करते हैं ना, पहले कंपनी बनाएंगे। अगर हम परचेज ही कर रहे हैं तो पहले कंपनी का नाम लिखेंगे, डिटेल लिखेंगे, फिर अकाउंट वाउचर में जाएंगे। और पेमेंट नहीं, पेमेंट में नहीं जाना हमें गाइस, या तो हमें 6 ये जो है ना, कौन सा हमें जाना है, परचेज वाउचर F9, ये जो है ना ये शॉर्टकट की है F9 से। ये देखो यहाँ पेमेंट था, ये परचेज आ गया, ठीक है। F9 ये देखो यहाँ पे F9 है ना, इसे भी दबा सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन अगर शॉर्टकट की पता है तो F9 दबा देना। देखो परचेज आ गया, पेमेंट हम कर चुके हैं, ठीक है। हम परचेज में है तो हम स्टेप वाइज पहले कंपनी बनाए फिर ये। अब देखो गाइस यहाँ इनवॉइस नंबर होता है, इनवॉइस नंबर यानी कोई भी नंबर, जैसे कोई एक फर्स्ट नंबर पे, कोई सेकंड नंबर पे, तो आज तक जितने इनवॉइस है मान लो हम 55 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम एंटर कर देते हैं। ये डेट सेम रहने देंगे क्योंकि फाइनेंशियल ईयर। देखो अब आ गया पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ आने के बाद हम कुछ भी पार्टी का नाम लिखते हैं, लेकिन नहीं गाइस, इसमें हमें करना है Alt+C, ठीक है गाइस। Alt+C करने से पार्टी का नाम आ जाएगा, अंडर में क्या आता है ये है, ये सारी चीजें आएगी। तो जैसे मान लो हमने पार्टी का नाम डाल दिया निखिल, जिस पार्टी से हमें परचेज जो करना है, ठीक है। अंडर में हमारा क्या आएगा, हमारा अंडर में क्या आता है, सन्ड्री क्रेडिटर,
सैंडी क्रेडिटर यानी खर्चा, जो उधारी हम जो लेने चाहते हैं, परचेज का मतलब यही होता है। अब जो 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 डिटेल है यहाँ भर देना, ठीक है, ठीक है गाइस, जो डिटेल है यहाँ भर देना, पैन नंबर नहीं तो एंटर करके लास्ट में सेव कर देना। सेव हो गया गाइस। यहाँ पे है अदर रेफरेंस, ठीक है। अदर रेफरेंस में क्या करना है, ये चेक करना है कि और भी डिटेल फिर से डालना है। डीलर, टाइप ऑफ डीलर कैसा है, रेगुलर कंपनी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो गाइस, ये निखिल का आ गया, निखिल की डिटेल आ गई, 1 अप्रैल जैसे भी है। अब आ गया परचेज लेजर, लेजर भी हमें बनाना पड़ता है, तो सेम वही करेंगे, ऑल्ट प्लस सी करेंगे, फिर लेजर की डिटेल खुल जाएगी। तो हम लेजर में हम कर क्या रहे हैं, पहले तो पार्टी का नाम आ गया, फिर लेजर में हम परचेज कर रहे थे, परचेज लिख दिया, अंडर में हमारा परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज कर रहे थे परचेज अकाउंट ही आएगा। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसमें हम देखेंगे क्या करना है, यस ही रहने देंगे, नो, और ये सेव कर देंगे फाइल, ठीक है गाइस। तो परचेज का हो गया यहाँ पे काम। अब आती है गाइस नेम ऑफ आइटम, ठीक है, नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम है ऑल्ट प्लस सी, ऑल्ट प्लस सी। यहाँ पे आइटम का हम नाम लिखेंगे, ठीक है गाइस। नाम जैसे कुछ भी, जैसे मान लो हमने ले लिया आइटम का नाम चेयर, चेयर ले लिया, चेयर, कुछ भी आइटम का नाम जैसे है। फिर आएगा अंडर में, अंडर में प्राइमरी ही रहने देना, यूनिट में पीसीएस, पीस में, यानी गाइस ये किस चीज में है, यानी उसमें जाके अल्ट प्लस सी करना था, ठीक है गाइस, आइटम में जाके। फिर यहाँ पे आता है सिंपल, और सिंबल में पीसीएस, यानी ये पीस में काउंट हो रहा है, सिंबल यही बताना चाहता है, और टाइप सिंपल ही रहेगा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होगा तो लिख देना, नहीं तो यस करके सेव कर देना, ठीक है। ये सेव हो गया चेयर। और क्वांटिटी चेयर की क्या होगी, मान लो 10 क्वांटिटी होगी, ठीक है। रेट उसी हिसाब से लिख देना, एक एक की कितनी होगी, मान लो कुछ भी 5000 हो गया, तो टोटल अमाउंट अपने आप बन के आ जाएगा। एंटर करोगे ना, 10 क्वांटिटी लिख के 5000 हर पीस का दाम है, तो 10 का कितना होगा, मल्टीप्लाई होके 50,000 आ गया, ठीक है। अगला अगला हम टेबल लिखेंगे। हम यहाँ पे जितने भी आपके पास पार्ट होंगे ना गाइड, उतने लिख देना। वैसे 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 2 ही को काउंट करेंगे, ठीक है, 2 को काउंट करेंगे। मान लो अब लिखेंगे हम, ये ऑल्ट प्लस सी पे गए, फिर टेबल लिख दिया, टेबल्स, ठीक है गाइस। और यहाँ पे आगे फिर प्राइमरी जो, और पीसीस पहले से उसमें था तो कर दिया, और उसे सेव कर दिया, सेम। तो अब टेबल की क्वांटिटी लिख देंगे, मान लो हो गया यहाँ टेबल की क्वांटिटी 5। उसके बाद इसका रेट क्या होगा, 10,000 लिख देते हैं, नहीं तो जिस हिसाब से जैसे 5,000 10,000 लिख दो, सेम रहने दो, एंटर कर दो, क्योंकि समझा रहे हैं अभी, ऐसा तो है नहीं कि हम काम ही कर रहे हैं। पीसीस आ गया, वो मल्टीप्लाई होकर दोनों का अमाउंट का टोटल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जितने भी होंगे ना, जितने भी क्वांटिटी है सबके, चेयर टेबल हो गया, आगे हो गया अलमीरा हो गया, टीवी हो गया, बेड हो गया, सब लिख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं लिखना, ये सिर्फ समझाने पर्पज से मैं बता रहा हूँ, तो उसके बाद हमें क्या करना है, एंटर कर देना, ठीक है, एंटर कर देना। नीचे आएगा तो यहाँ नरेशन आएगा, नरेशन में जो जो हमने पेड करे, जो हमने परचेज करे लिख देंगे, बीइंग द ऑर्डर ऑफ, जिस हिसाब से बैठ रहा है उस हिसाब से हम लिख देंगे, ठीक है। बीइंग द आइटम परचेज फ्रॉम, जो बंदा था ना निखिल, क्योंकि निखिल के नाम से हुआ था ना, आइटम परचेज किसके नाम से हुआ था, हमने अकाउंट के नाम से। तो नरेशन में यही चीज लिखा होता है कि पेड हो गया, परचेज हो गया, पैसे दे दिए, कुछ ड्यू बचा है या नहीं बचा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जो हो गया बीइंग द आइटम परचेज फ्रॉम निखिल, और इसके बाद एंटर करेंगे, फिर यहाँ एक्सेप्ट यस या नो, तो यहाँ एंटर करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये हो गया हमारा परचेज का। यहाँ देखना ये नंबर 2 आ गया, यानी हमारा पहला चीज हो गया। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी एंट्री कहाँ गई है, एंट्री कहाँ हो गई, तो यहाँ से एक स्टेप स्केप से पीछे जाएंगे, ठीक है। और हमें स्केप से जाने के बाद हम जाएंगे डिस्प्ले में, डिस्प्ले में जाके डे बुक में। तो हमारी जो अभी की एंट्री है ना, देखो निखिल करके आ गई, निखिल करके यहाँ पे डिटेल आ गई, नंबर 1 है, 55 है, क्या लिखा था 75,000, दोनों का हमने 2 आइटम ली थी, हम बेड भी ले सकते हैं, और इनका टोटल आ गया हमारे पास 75,000, ठीक है गाइस। ये चीज आज मैंने थोड़ी जल्दी में बताई, क्योंकि अगर ये चीज नहीं बताया जाए फिर दिक्कत हो जाती है। तो अगर इसको समझना हो ना, मान लो थोड़ी जल्दी है बीच में, तो उसे थोड़ा पीछे कर लेना, उसे पीछे कर लोगे तो ये चीज आएगी, वो चीज क्लियर होगी। मैंने पूरा क्लियर में बताया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये शॉर्टकट की क्या याद रखना, ऑल्ट प्लस सी हर जगह वो यूज होगा। पहले ऑल्ट प्लस F3 कंपनी बनाने के लिए यूज होगा, F9 परचेज में जाने के लिए यूज होगा,
ठीक है गाइस, तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं ये परचेज का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, वो हमारा सेल से रिलेटेड होगा। ठीक है गाइस, ओके बाय।